हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो कंटिन्यू लेसन है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इसमें आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 3। दो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे लेक्चर नंबर 3 में इसमें कार्बन की उपस्थिति हम लोगों ने कार्बन के गुणधर्म लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। इसके कैलासी रूप जो 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, उसके बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक रहेगा अकेलासी रूप कार्बन के, नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये देखिए अकेलासी रूप में हम कितने प्रकार के कार्बन होते हैं, कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आई होप आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर कैसा वीडियो बन रहा है, आपको और लेक्चर चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या मुझे क्या सुधार करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको जो नॉलेज है वो पूरा का पूरा प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं कार्बन के अकेलासी रूप को स्टार्ट करते हैं। तो इस रूप वाले कार्बन परमाणु की रचना अनियमित होती है। जैसे पत्थर, कोयला, कोक कार्बन के अकेलासी रूप हैं। मतलब कि अभी तक हमने जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन पढ़ा, उसकी रचना एकदम फिक्स्ड होती थी। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए फुलरिन की संरचना ऐसी है, इसकी रचना फिक्स है। इसी तरह ग्रेफाइट की भी देखिए, यहाँ पर इसकी रचना ये है, ये भी फिक्स्ड है। और इसी तरह से जो हीरे में भी इसकी रचना ये है और ये फिक्स है। लेकिन अकेलासी रूप में इसकी रचना क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, तो ये अनियमित होती है। और ये जैसे एग्जाम्पल इसका दिया है पत्थर, कोयला और जो है कोक कार्बन, ये अकेलासी रूप होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहला पत्थर कोयला देखिए क्या होता है। पत्थर कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है फ्रेंड, जीवाश्म ईंधन आपको पता होना चाहिए क्या है। ये क्लास 6 से 7, 8 में भी पढ़ाया गया है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। सबसे मेन क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 महत्वपूर्ण जो है तत्व पाए जाते हैं। इसमें थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होता है। ये 3 और तत्व भी थोड़ी सी मात्रा में पाए जाते हैं। ये ठोस रूप में पाया जाता है और इसके 4 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अकेलासी रूप 2 होता है, एक पत्थर कोयला और एक कोक कार्बन। पत्थर कोयला फिर से 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। और कोक कार्बन को भी क्या किया गया है, आगे जो है बताया गया है, लेकिन पहले वो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे पत्थर कोयला जो होता है वो 4 प्रकार में है। पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, ब्यूटिमस और एंथ्रेसाइट्स, ये 4 इसके प्रकार होते हैं। उसके बाद कोक यानी कि चारकोल होता है। तो यहाँ पे देखिए पत्थर कोयला एक जीवाश्म ईंधन होता है। इसमें जो चीज़ें पाई जाती, मैंने अभी बताया कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर थोड़ी मात्रा में और कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाया जाता है। पीट कोयला की प्रक्रिया प्रथम चरण पीट होता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा यह कार्बन का अनुपात 60% होता है, अतः इससे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो पीट होता है ये पत्थर कोयला बनने की पहली प्रक्रिया होती है, पहला चरण होता है। ठीक है, इसमें जो है कार्बन 60% होता है और इससे जो है जलाते हैं तो जो ऊष्मा होती है, जो ताप निकलता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद लिग्नाइट होता है, ये भूगर्भ में बढ़ता हुआ अत्यधिक दाब और ताप के कारण पीट का ही निर्माण लिग्नाइट में हो जाता है। जो पीट होता है, जब वो जमीन के अंदर बहुत दबाव में रहता है तो उस दबाव के कारण पीट ही किस में परिवर्तित हो जाता है, लिग्नाइट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कार्बन का अनुपात 60 से 70% होता है और यह कोयला बनने का दूसरा चरण होता है। ठीक है, पीट जो है फर्स्ट स्टेप होता है, लिग्नाइट क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है बिटुमिनस, ये तीसरे चरण में आता है। और थर्ड चरण में क्या होता है, इस चरण में कार्बन का अनुपात इसमें 70 से जो है 70 से 90% तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बिटुमस थर्ड स्टेप में था। और एंथ्रेसाइट जो कि लास्ट है, फोर्थ स्टेप में, ये जो है शुद्ध रूप माना जाता है। ये कोयले का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। ये कोयला कठोर होता है और इसमें कार्बन का अनुपात भी कितना होता है, 95% तक होता है। इसे जलाने पर बहुत अत्यधिक मात्रा में ताप निकलता है। तो ये 4 प्रकार के जो होते हैं पत्थर कोयला होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो है पत्थर कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला फर्स्ट स्टेप होता है कार्बन बनने का, कोयला बनने का, दूसरा लिग्नाइट सेकेंड स्टेप होता है और बिटुमिनस जो है थर्ड स्टेप होता है और फाइनल एंथ्रेसाइट होता है, जो कि कार्बन का सबसे शुद्धतम, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आते हैं चारकोल यानी कि कोल होता है। ये प्राणियों के अवशेष से बनने वाला जो होता है चारकोल होता है। ये जैसे प्राणी जो है मर जाते हैं, जानवर वगैरह, तो ज़मीन में जब
गाड़ दिए जाती हैं तो उनकी हड्डी, सींग आदि से तैयार होता है ये। जबकि वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधे अगर बहुत विशालकाय वृक्ष हैं और भूकंप वगैरह आने से ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी का दबाव सब बढ़ता है, तो ये जो है लकड़ी से चारकोल बनता है और ये कम हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर कोयले का उपयोग क्या होता है ये देख लिए। कोयले को कारखानों तथा घरों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ये तो आप सबको पता है। कोल गैस तथा कोलतार प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्मित के लिए तापसी विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है और चारकोल का उपयोग जल शुद्धिकरण तथा कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट होता है जो है कोयले का शुद्धिकरण। उसके बाद थर्ड है कोक होता है कार्बन में। जो है कोक क्या होता है, ये पत्थर कोयले से कोल तैयार करने पर बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहते हैं। मतलब पत्थर कोयले से जब हम कोक तैयार कर लेते हैं तो जो शुद्ध कोयला होता है उसको कोक कहते हैं। ये घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये अपचायक के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। और वाटर गैस यानी कि C+H2 तथा प्रोड्यूसर गैस C+H2+CO2+N2 इन गैसीय ईंधनों के निर्मित में भी कोक का उपयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारा जो है अकेलासी रूप कार्बन के बारे में यहाँ पर हमें बताते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। आगे भी वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक। यहाँ पे अब हमारा नया टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन या मूलभूत कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन एंड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रो और कार्बन, जिसका नाम से ही लगता है कि हाइड्रोजन और कार्बन की कुछ बातें हो रही हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं कि अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन समाविष्ट होता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, सभी कार्बनिक अधिकतम कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन की मुख्य भूमिका होती है। ये मूलभूत कार्बनिक यौगिक मूल यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, इसे हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 4 होता है। अतः कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिले पर बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होकर वह समीपस्थ निष्क्रिय तत्व नियॉन 2-8 की तरह स्थिर हो जाता है। यह होते समय इलेक्ट्रॉन की लेन देन न होकर साझेदारी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 अर्थात वह दूसरे कार्बन के साथ अन्य तत्व के परमाणु के साथ 4 अधिकतम सहसंयोजी बंध बनाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, 8वीं में आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, साझेदारी कैसी होती है, अष्टक पूर्ण क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते चलूँ कि जो है हमारा कि कोई भी तत्व तभी अस्थायी होता है जब उसके वाह्यतम कक्ष में, जैसे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 2, 4, तो वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये 4 रहते हैं वाह्यतम कक्षा में तो ये अस्थिर होता है, लेकिन जब ये 8 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो एक कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी बंध, मतलब कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन से जब एक कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन से क्या करता है, जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के अंतिम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है, और इस हाइड्रोजन का, चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कार्बन ले लेता है और अपनी अंतिम कक्षा में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो क्या करता है, कार्बन के इस 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेकर अपने भी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। तो ये भी स्टेबल हो जाता है, ये भी स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं, यानी कि एक दूसरे का संयोग करके ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो क्या होता है इसका CH4, यानी कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको CH4 बोलते हैं। और ये क्या करता है, नियॉन के स्ट्रक जैसा एकदम स्टेबल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसका एक वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर देखिए जब एक कार्बन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करने पर CH बंध बनते हैं, तो ये CH4 का अणु बनता है, इसे मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन। अब यहाँ पे देखो सहसंयोजी यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है बहुत ही कम होता है, एकदम न्यूनतम होता है। ये प्रायः पानी में अविलेय तथा कार्बनिक पदार्थों में आसानी से विलय हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। विलय होना मतलब घुल जाना। और ये ऊष्मा तथा विद्युत के मंद चालक होते हैं, मतलब कि न तो सुचालक हैं, मतलब सुचालक होते हैं लेकिन बहुत ही मंद होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
जो है हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन की अगर एक लाइन में परिभाषा देनी हो तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये इनके मध्य में सहसंयोजक बंध होता है। बस इतना हो गया। अब ये दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सेचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या होता है, पहले यहाँ पे पढ़िए, कार्बन का एक परमाणु विशिष्ट गुणधर्म दर्शाता है, वह आपस में अन्य तत्वों के परमाणुओं से बंध बनाकर श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, जिस हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है, ये देखो सिंगल बॉन्डिंग होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे जिसके बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है। बंध तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिक बंध। तो यहाँ पे जिस कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे उसका उदाहरण है इथेन, प्रोपेन, ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी यहाँ पे देखिए CH3 और CH3 कैसे संतृप्त होता है, एक C दूसरे C से जुड़ गया है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ लास्ट में हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और लास्ट में हाइड्रोजन। इसकी ये संरचना हो गई। तो CH3 और CH3 मेथ और एथ, ये हो गया एथेन, और इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से प्रोपेन में भी होता है, इसमें 3 कार्बन है, मतलब C और C, और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होता है, प्रोपेन भी क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, बहुबंध, द्विबंध या त्रिबंध होता है। जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बहुबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे एक हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखिए उसका उदाहरण है, इथीन दिया हुआ है, फिर इथाइन दिया है, प्रोपीन दिया है, प्रोपाइन दिया है, ये सभी क्या एग्जाम्पल हैं, असंतृप्त। एग्जाम में पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या होते हैं, उसकी संरचना बनाइए, तो ये होता है। तो पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है, और वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कार्बन के 2 परमाणुओं के सहसंयोजी बंध होते हैं, और तब क्या परमाणुओं का आवेश निर्माण होता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध मजबूत और स्थिर क्यों होते हैं, ये एग्जाम पूछा हुआ है। तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।